वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम भारतीय संविधान का एक ही क्लास में लगभग सारे अनुच्छेद कंप्लीट कर लेंगे। इसकी एक पार्ट अनुच्छेद के लिए और आएगी। सारे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। बाकी बहुत सारे अनुच्छेद बचे हुए हैं, उन सभी को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन ये समझ लीजिए, अभी यूट्यूब की बेस्ट क्लासेस आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को यूट्यूब की सबसे बेस्ट क्लासेस मिलने वाली है। इसलिए क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे तो इतना ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद मैं वीडियोस ला रहा हूँ आपको कम चीज़ें पढ़ा करके। फाइनल में आप देखेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये नहीं कि ऐसा भी होता है, सब लोग पूरा का पूरा सब कुछ ही पढ़ा डालते हैं और उसमें से आता है सिर्फ एक दो क्वेश्चन फालतू का। तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए इंपॉर्टेंट क्लासेस को, क्योंकि मैं बहुत कम समय में ये इस क्लास को कंप्लीट करूँगा, तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है इसलिए ये आप सभी को बता भी रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा यूपीएसआई के हैं, और ये इसके बीच में जो आपको देखेंगे तो वो उसका एनालिसिस है कि क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो देखिए, इसका राइट आंसर जो रहने वाला है आर्टिकल 41A। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएसआई प्रीवियस ईयर का सवाल है। आइए देख लेते हैं इसके साथ ही अभी क्या पूछा जा सकता है। तो आर्टिकल 47, आर्टिकल 47 बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहता है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य बढ़ाने, जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए संबंधित है, और इसके साथ ही पोषाहार स्तर में सुधार करने के लिए राज्य का जो दायित्व होता है उससे यह संबंधित है। नेक्स्ट है आर्टिकल 48, कृषि व्यवसाय और पशुपालन का प्रबंध। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो सभी ही हैं। ठीक है, लेकिन ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है ऐतिहासिक स्थलों, महत्वपूर्ण स्थलों और प्राकृतिक वस्तुओं का संरक्षण से संबंधित है, आर्टिकल 49। आर्टिकल 50 है राज्य सरकार की न्यायिक और प्रशासनिक शाखाओं का विभाजन। ठीक है, यानी कि आप कहेंगे तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है, नेक्स्ट है आप देखेंगे आर्टिकल 51, विश्व शांति और सुरक्षा की उन्नति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 ही लिखा हुआ है सब में। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आर्टिकल 148। ठीक है, 148। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें। सबसे पहला है यहाँ पे आर्टिकल 37, डीसीपी डीपीएसपी सॉरी डीपीएसपी का अनुप्रयोग जो है वो आर्टिकल 37 में बताया गया है। नेक्स्ट है 39A, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समान न्याय एवं निःशुल्क जो है कानूनी सहायता। नेक्स्ट है आर्टिकल 40, ग्राम पंचायतों का गठन। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर लिखते चलिएगा इन सभी क्वेश्चन को। ठीक है, और यहाँ पे अनुच्छेद 41 आप देखेंगे तो शिक्षा, काम और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता पाने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 41 से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे तो अनुच्छेद 43 से किससे संबंधित है? कार्मिकों के लिए जीवन निर्वाह और मजदूरी आदि, आर्टिकल 43 से संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल 43 ये देखिए जिसमें भी ए लगा होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो संविधान संशोधन के बाद आया होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है उद्योग प्रबंधन में कर्मचारी की भागीदारी जो है वो है आर्टिकल 43A। नेक्स्ट है आर्टिकल 44, समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ठीक है, और यह अभी केवल गोवा राज्य में लागू था, लेकिन अभी उत्तराखंड में भी लागू हो चुका है। चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 45, यह सुनिश्चित करना कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले। तो आप सभी से एक क्वेश्चन है, ज़रूर बताइएगा कि देखिए 2 जगह निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है संविधान में। तो आर्टिकल 47 में किस उम्र से किस उम्र तक के बच्चों को शिक्षा की बात की गई है, ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का यह दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जरूर से जरूर सभी लोग बताइएगा। ठीक है, आप देखेंगे तो बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से जो है रक्षा करें, तो किससे संबंधित है? जल्दी से जल्दी सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तब तक हम इसकी बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद। इंपॉर्टेंट अनुच्छेद में 110 है धन विधेयक की परिभाषा, और देखेंगे तो अनुच्छेद 112 है। अनुच्छेद 112 है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण। 114 में है विनियोग विधेयक, और 123 में जो है संसद के अवकाश पर होने वाला अध्यादेश। ठीक है, तो अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 123 में है। ठीक है, देख सकते हो। नेक्स्ट है 124, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है,
आर्टिकल 124। आर्टिकल 125 किससे संबंधित है? तो यह न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित, ठीक है। वेतन आदि यूपीएससी में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 127, तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है आर्टिकल 127। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने में काम करने के लिए किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पे आर्टिकल 24, ठीक है। आर्टिकल 24 में यह बात की गई है। चलिए और भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेदों की बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 129 है, सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ठीक है। यानी अभिलेख जारी करने की शक्ति इसमें है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 130 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जो है आर्टिकल 130 में सीट जारी जो है किया जाता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 136 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने की विशेष अनुमति, ठीक है। अपील दायर करने की विशेष जो अनुमति है कि आप सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील कर सकते हैं डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में, उसकी इसमें अनुमति दी गई है। नेक्स्ट है 137, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय या आदेश की समीक्षा, ठीक है। निर्णय या आदेश की समीक्षा से संबंधित है आर्टिकल 137। नेक्स्ट है आर्टिकल 141, यह सर्वोच्च न्यायालय के फैसले सभी न्यायालयों पर लागू किए जाएंगे, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला होगा, यानी कि अगर मान लीजिए किसी हाई कोर्ट का कोई फैसला है, वो सर्वोच्च न्यायालय में किसी आदमी ने उसकी चुनौती दे दी, तो अगर सर्वोच्च न्यायालय जो भी फैसला सुनाएगा उसको हाई कोर्ट को मानना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 148, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखेंगे 149 में संबंधित है सीएजी के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है आर्टिकल 149, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो आर्टिकल 123 है, संसद के अवकाश होने पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है। आर्टिकल 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। 125 न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है। 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। और 128 सुप्रीम कोर्ट के सत्र में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति से संबंधित। देखिए कुछ दोस्तों, इन क्वेश्चंस को मैं फास्टली करा रहा हूँ, आपको इन क्वेश्चन को लिख लेना चाहिए, सभी आर्टिकल्स को लिख लेना चाहिए, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लगभग लिखे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका की जो शक्ति है इसका इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 235, ठीक है। 235 इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। वैसे देखिए आप यहाँ पे इसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, ये आर्टिकल 235 ही है मेरे ख्याल से, बाकी आप एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, ठीक है। हाँ तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अनुच्छेद 153 किससे संबंधित है? राज्य के राज्यपाल से संबंधित है। अनुच्छेद 154 किससे संबंधित है? राज्य की जो है कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है, ठीक है। दोस्तों मैंने पीडीएफ बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हो। बाकी इस पीडीएफ को, क्योंकि अभी मेरे पहले ही पीडीएफ थी जिसको मैंने बनाने की कोशिश किया है, तो थोड़े बहुत शायद एरर इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पे शायद लास्ट वाले क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं थी, बाकी देख लेते हैं। नेक्स्ट है 161 में आप देखेंगे राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों से संबंधित है, ठीक है। और राज्यपाल की कार्यकारी जो शक्तियाँ हैं वो आर्टिकल 154 है, ठीक है। 165 में राज्य का जो महाधिवक्ता होता है उसकी चर्चा की गई है। आर्टिकल 213 में अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति। 214 में राज्यपाल की राज्यों के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो अनुच्छेद 215 जो है वह उच्च न्यायालयों के अभिलेख न्यायालय होने से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है 226 उच्च न्यायालयों की ऋण जारी करने की शक्ति से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 233 जो है जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है उससे संबंधित है। 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण से संबंधित है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पे 235 हो सकता है ना हो, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार देख लीजिएगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 1 ही रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 335, ठीक है। 335 मिनट, हाँ ये 235 है।
और ये 335, ठीक है बिल्कुल। राज्य के नीति दिशा सिद्धांतों के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से के संवर्धन से संबंधित है? तो आर्टिकल 51 है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? देखिए राइट आंसर इसका 258 है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये है 258, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? ठीक है, तो आप इसका आंसर तो दे ही सकते हैं कि 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो 8 अनुसूचियां अंतिम रूप से जो पारित हुआ था उसमें थे। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं तो जरूर से जरूर बताइएगा। राज्य के नीति दिशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। पंचवर्षीय योजनाओं का जो कार्य है वो यहाँ पे यूएसएसआर से लिया गया है, ठीक है, यानी रसिया से। नेक्स्ट देखेंगे, प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कवर कराए। आप अगर देखेंगे तो इस एक ही वीडियो के माध्यम से आपका यहाँ पे लगभग 150 प्लस क्वेश्चन हो गए होंगे, ठीक है। 150 प्लस क्वेश्चन हो गए होंगे अगर एनालिसिस वगैरह सब कुछ मिला के देखा जाए तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आएगी, यह भी अनुच्छेद के ऊपर था। नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक के ऊपर आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।